हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। आज जिस तीन स्टॉक को हम लोग देखने वाले हैं उसमें एसबीआई लाइफ है, मारुति है और बजाज फाइनेंस है। सबसे पहले हम लोग मारुति को देख लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये डेली का मैंने चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है जिसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है मैंने। इस ट्रेंड लाइन को ये बखूबी कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है देख सकते हो आप। एक बार, दो बार, कितनी बार सपोर्ट लिया वो देखो आप। यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया, मतलब 4 से 5 बार इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट इसने लिया है। और कब से? मई से अभी तक इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है ये। तो अभी इसका यूज हम लोग इंट्राडे के लिए कैसे करें या फिर स्विंग ट्रेड्स के लिए कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये तो रहा डेली का। अभी मैं इसको आर्ली में जब भी कन्वर्ट करता हूं तो अगर आप देखो तो ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है आपको, इस सपोर्ट लेवल के ये ऊपर जाके एक छोटा सा जोन बनाया है इसने। ये 15 सितंबर से लेके आज तक का है, मतलब 19 तक का है। तो इस जोन में अभी ये फिलहाल है। अब इसको एज ए इंट्राडे ट्रेड कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं हम लोग। आर्ली को 15 मिनट में हमेशा मैं ऐसा ये बोलते रहता हूँ कि जब भी आप ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ भी ड्रॉ करो तो पहले हायर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करो, फिर उससे लोअर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करो, फिर उससे लोअर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करो। इससे क्या होता है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो स्ट्रेंथ है, जब आप डेली में ड्रॉ करोगे, सेम अगर आर्ली में मैच कर गया या 15 मिनट में या 5 मिनट में मैच कर गया, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है कि उसका वो रिस्पेक्ट ज्यादा करेगा मार्केट। उस लाइन को, उस सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस का मार्केट रिस्पेक्ट ज्यादा करेगा इन कंपेयर ऑफ अगर सिंपली आप 5-10 मिनट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हो तो। ओके, तो अभी क्या है कि ये इसने ये जो 4 दिन का जोन बनाया है। अब अगर इस लेवल को ये ब्रेकआउट करता है तो हमें ट्रेड लेना है। और अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तो हम इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और जो एसएल है, एसएल इस पॉइंट पे रखेंगे हम लोग। तो बाई करने के लिए किस पॉइंट पे? 9325, मतलब 9330 का लेवल पकड़ लो। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है मार्केट और नेक्स्ट 15 मिनट भी देखेंगे कि सस्टेन कर रहा है, तो वहां पे ट्रेड एंट्री ले सकते हैं हम लोग। और स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 9240 का हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, सो जो सेकेंड वन है वो है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ भी बहुत सही कंडीशंस में मुझे लगा है। जैसा अभी आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो एसबीआई लाइफ ने भी डेली रेंज को ब्रेक किया है। ये जो रेंज है इसका 14 जनवरी 2022 का, उसका ये कब से उसने उसको ब्रेक किया हुआ और फॉल सिग्नल जैसा उसी के आसपास एक रेंज बना है इसने। लेकिन ये रेंज रेक्टेंगुलर रेंज नहीं है, इस कर्वेचर रेंज इसको आप बोल सकते हो। जो मैं आपको ड्रॉ करके पैटर्न दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसा मूव कर रहा है। ये देखो, स्नेक पैटर्न जैसा इस टाइप का मूव कर रहा है। तो चांसेस इज मोर कि जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, और चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसने ऑलरेडी पीछे के कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो इसने ऑलरेडी क्या किया हुआ है कि उसको ब्रेकआउट दिया हुआ है और ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी हमेशा यहाँ ज्यादा बनती है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही ब्रेक करेगा। ओके, तो जब भी ये ब्रेक करेगा तो अब देखते हैं कि इसको छोटे टाइम फ्रेम में कैसे कैच करे इसके ब्रेकआउट को। अब क्या है कि ये जो लेवल है इसका, इसने एक ट्रेंड लाइन अगर आप यहां भी ड्रॉ कर दो इस पॉइंट को, तो देखो आप इसको, इस छोटे से ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया हुआ। ये आर्ली है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो अभी इसने ब्रेक किया है। अब इसको अगर एज ए इंट्राडे यूज करना चाहते हो आप, तो इसके लिए और छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे 15 मिनट में। तो 15 मिनट में जो इसने आज का हाई बनाया है, अगर नेक्स्ट डे कल मार्केट इसके फ्लैट ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन हो रहा है, एसबीआई लाइफ अगर ऊपर ही ओपन हो रहा है तो ट्रेड लेने से बचना है। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर क्लोज दे रहा है इस लाइन के, ये जो लेवल है ये है 1308 या 1310 आप कंसिडर कर सकते हो। 1310 के ऊपर अगर फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर क्लोज होता है, देन हम
इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हमारा इसको रखेंगे। इस लेवल को मत रखना। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट करके चला जाता है लेकिन मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल सही होता है। तो स्टॉप लॉस इस लेवल को रखेंगे। और पहले की वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है मुझे इस चीज को, तो इसके लिए उसका स्टॉप लॉस कैसे चूज करेंगे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। और हमेशा एक वीडियो में एक छोटा 1 मिनट लेके मैं इसको बताते ही रहूंगा ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो। तो अगर इसका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे आप 1310 हम लोगों ने इसका हाई पकड़ा हुआ है कि अगर उसके ऊपर फ्लैट होके ऊपर क्लोज होता है देन ओनली विल इनिशिएट आवर ट्रेड। तो 1310 और ये जो लेवल है ये है 1290, मतलब डिफरेंस हो गया 20 पॉइंट्स का। तो 20 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया। ऑप्शन में एटीएम बाई करेंगे और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब 5.5 का डेल्टा लेंगे। अभी ये डेल्टा थीटा क्या होता है इस सब के बारे में अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसको अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझो कि एटीएम लेना है और एटीएम लेना है और जो भी इसका डिफरेंस दिख रहा है आपको इसके बीच का जो मैंने एक्चुअल एसएल बताया उसका सीधा सीधा आधा स्टॉप लॉस लगा देना। और टारगेट मिनिमम 1:2 होना चाहिए। ऐसे रेंज का मिनिमम 1:2 होना चाहिए। ओके, तो एसबीआई लाइफ हो गया, मारुति हो गया, बच्चा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का क्या करना है, एक मिनट। हाँ, बजाज फाइनेंस का क्या करना है कि बजाज फाइनेंस ने आज एक बहुत ही अच्छे पैटर्न पे अपने आप को क्लोज किया और यही रीजन है कि मैंने इसको कंसीडर किया आज के ट्रेड बुक में। क्या है कि ये जो रेंज देख रहे हो आप बजाज फाइनेंस का लेवल 7500 का, तो 7500 के पास से 1 2 3 बार आके आज कंटिन्यू 1 2 3 4 दिन से तो यही पे है लगभग। और पीछे भी 2 बार इस लेवल को और भी पीछे जाएंगे तो मैं भी देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर लेवल है बजाज फाइनेंस के लिए। हमें क्या करना है और मैंने इस स्टॉक को क्यों चूज किया है उसका 2 रीजन आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये पहला तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो सडनली हम लोग बाई के लिए नहीं जाएंगे। ओके, अभी इसको और बारीकी से इसके अंदर जाते हैं हम लोग, अर्ली को चेक करते हैं अर्ली में क्या पैटर्न है। अब अर्ली में भी आपको जो दिख रहा है कि ये जो इसका हाई है, ये हाई के ऊपर अभी जो क्लोज दिया उसने एग्जैक्ट इसी के आसपास दिया है। और जो जिस स्ट्रेंथ से ये बढ़ रहा था, जिस वॉल्यूम के साथ ये बढ़ रहा था, अगर कल फ्लैट होके मार्केट या कल गैप अप होके भी ऊपर अगर क्लोज होता है तो आने वाले नेक्स्ट 1-2 या फिर नेक्स्ट डे भी जा सकता है या फिर एक से इस वीक के अंदर कभी भी छोटे टाइम फ्रेम का एक ब्रेकआउट लेके, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि हायर हाई, छोटे टाइम फ्रेम के हायर हाई को अगर ब्रेक किया, हायर हाई क्या है मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसा ये एक हाई है, ये एक हाई है, तो ये एक हाई है, तो इसके कंपैरेटिवली ये हायर आ रहा है, इसके कंपैरेटिवली ये हायर हाई है। तो जब ब्रेकआउट हो, मान लो कि ब्रेकआउट हो के एक कैंडल ऐसा बना है, ऐसा फॉलो कर रहा है, तो जो नेक्स्ट हायर हाई हो, अगर हायर हाई का ब्रेकआउट होता है देन विल एंटर इनटू दिस ट्रेड। उसके बाद क्या करना है कि सेम स्टॉप लॉस, अगेन स्टॉप लॉस इस लेवल को कंसीडर नहीं करना है और स्टॉप लॉस पीछे के लोअर लो को कंसीडर करना है। या लोअर लो से जब ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करोगे तो ऑप्शन में लोअर लो से थोड़ा सा पॉइंट कम होना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा ही होता है कि वो स्टॉप लॉस मैक्सिमम टाइम 50% टाइम तो अप्रोक्सीमेटली होता ही है कि स्टॉप लॉस हिट करके चला जाता है। तो थोड़ा सा रेंज को हम लोग बढ़ा के रखेंगे। ओके, और वाइस वर्सा फॉर द टारगेट को भी उसी रेशियो में रखेंगे, मिनिमम 1:2। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, ऑल्दो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये अगर आप इसमें इंटर करोगे तो मैंने एक सिनेरियो बताया कि इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है बजाज फाइनेंस के साथ। तो अभी शॉर्ट के लिए तो नहीं सोचना है, शॉर्ट के लिए मिनिमम इस लेवल को क्रॉस भी करे, फिर भी शॉर्ट के लिए तो इसमें जाना ही नहीं है अभी बिल्कुल भी। लॉन्ग की सिचुएशन को मैंने डिस्क्राइब किया। तो 3 स्टॉक हो गए, बजाज फाइनेंस, मारुति और एसबीआई लाइफ। मुझे लगा कि आज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को भी मुझे आज बचाना चाहिए, इसीलिए मैंने आज बैंक निफ्टी को भी कंसीडर करके रखा हुआ है। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि बहुत लोग इस जो लेवल पे है बैंक निफ्टी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर आप देखो तो
ये क्या हो गया, ओके जस्ट वेट। बैंक निफ्टी इस लेवल को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, 1 2 3। अगर आप पॉइंट को देखो, जस्ट मिनट, हाँ ये लेवल में बहुत 2-3 दिन से देख रहा हूँ, इस लेवल का बहुत रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने, अभी तक कर ही रहा है। इसने ब्रेक किया है लेकिन ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है वो। देखो फिर से वापस से धीरे 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 डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो हमें बैंक निफ्टी में ऑल्दो सभी लोग हर दिन कुछ ना कुछ, जो भी एक्चुअल ट्रेडर है जो थोड़े बहुत ट्रेड्स करते हैं वो बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड होते ही है, ऑप्शंस के लिए खासकर। तो बैंक निफ्टी में हम इस जोन तक कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली जब तक। और ये सिर्फ इंट्राडे के लिए, पोजिशनल्स के लिए तो अभी ये जो लेवल है, क्योंकि ये अभी तक का सबसे जो भी हाईएस्ट था उसको इस दिन बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था 15 तारीख को, तो उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया वहां पे। तो इस लेवल के बाद, ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 41200। तो 41,200 का जो लेवल है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करे यहाँ पे बाई नहीं करेंगे हम लोग। ओके, शॉर्ट कर सकते हैं कब, क्योंकि शॉर्ट के लिए क्या है, अभी देखो ये जो कैंडल है डेली में जो ये कैंडल बना रहा है, एक अच्छे मारुबुजो टाइप ऑफ कैंडल है ये। उसके बाद इसने 2 रेड कैंडल बनाया, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन बनाया। अभी नेक्स्ट डे का कैंडल, अगर पोजिशनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर नेक्स्ट डे का कैंडल अगर मारुबुजो टाइप का बन गया, कल का कैंडल, या कल भी एक छोटा साइडवेज हो गया और उसके बाद का एक मारुबुजो बन गया, एक ऐसा ही सॉलिड सा, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर समझ सकते हो आप बैंक निफ्टी को, और वो अप ट्रेंड में मूव करने के लिए बिल्कुल भी रेडी है, शॉर्ट के लिए सोचना भी मत। ओके, सो ये था आज का तीनों स्टॉक्स और बैंक निफ्टी एज अ बोनस। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट डे स्टॉक एनालिसिस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।